हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वैकेंसी के साथ, जो कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है। सो गाइस, ये कोई परमानेंट जॉब की वैकेंसी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये अगर आप रेलवेज़ में आगे चल के करियर बनाना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए गाइस, बढ़ते हैं। ये वैकेंसी मैं आपको बता दूँ, ये एक बेनिफिटेड वैकेंसी है, बेनिफिट्स के लिए है, कोई परमानेंट जॉब के लिए नहीं है। तो मैं पहले बता दूं कि ये वैकेंसी है किस चीज़ के लिए। ओके, तो अगर आप ये जो वैकेंसी आई है इसमें इनरोल कर लेते हैं आरआरसी में, तो अगर आप इसमें इनरोल करके ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और 1 साल की ये ट्रेनिंग है, अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा आरआरसी की तरफ से, और जिसकी हेल्प से, वो सर्टिफिकेट के हेल्प से आप आगे चल के रेलवेज़ में अच्छा करियर बना सकते हैं गाइस। तो चलिए बात करते हैं कि ये वैकेंसी आई कब है। तो ये वैकेंसी आई है 25 मई को गाइस, 25 मई 2021 को। और ये मतलब ये 25 मई से शुरू हो जाएगी गाइस। 25 मई से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा, और इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 24 तारीख जून में बंद हो जाएगा ये फॉर्म। ठीक है, सो गाइज आगे बढ़ते हैं हम। ये आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन पे आता हूँ। तो अगर आप इसमें 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में हैं आप, तो इस फॉर्म को इनरोल कर सकते हैं। और SC ST OBC में जो है, उनमें SC ST की और SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है, और जो हमारे OBC कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है। अगर आप डिसेबिलिटी है, किसी टाइप के आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है, आप हैंडीकैप्ड हैं, तो इसमें 10 साल की छूट गाइस दी गई है। तो चलिए आगे बात करते हैं। गाइस, ये चार्ट उसके लिए है कि आप किसके बीच में, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लीजिए, SC ST OBC कहाँ से हैं आप, उस हिसाब से इसमें आपके बीच में डेट ऑफ बर्थ फिक्स होता है कि नहीं होता है। तो गाइज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें आपका 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ। मतलब 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए आपका, उससे कम होना नहीं चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपके पास एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि होना चाहिए NCVT या SCVT से आपका पास आउट होना चाहिए। ओके गाइज, तो चलिए बात करते हैं कि इसको पास करके आप फ्यूचर में किस किस चीज़ में इनरोल कर सकते हैं। तो गाइज, रेलवेज़ में आप फिटर में, वेल्डर में, टर्नर में, मैकेनिस्ट में, कारपेंटर में, पेंटर में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, वायरमैन में, इलेक्ट्रीशियन में, प्लम्बर में, उसके बाद ड्राफ्टमैन में, और भी बहुत सी सीनियर एक कैटेगरी की जॉब है गाइज, जिसमें आप आगे चल के इनरोल कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं ये फॉर्म का मतलब क्या है। फॉर्म, अगर ये आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ये 1 साल की ट्रेनिंग है गाइज, अगर आप इसमें इनरोल कर लेते हैं, आपका इसमें कोई वाइवा, कोई कुछ नहीं होने वाला है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई वाइवा नहीं है। बस आपको अपना सर्टिफिकेट जमा करना होगा, और आपका ITI का सर्टिफिकेट जमा होगा, आपका 10th पास आउट का सर्टिफिकेट जमा होगा, तब आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करने के बाद आपका 10वीं का जो मार्क्स है और आपका जो ITI में आपने जितना स्कोर किया, उसी के बेस पे आपका मेरिट बना दिया जाएगा, और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर गाइज आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें, तो आपको फिर अपॉइंट किया जाएगा। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी गाइज, उसमें आपको वहाँ का खर्चा आपका वेस्टर्न रेलवेज़ की जो डिपार्टमेंट है वो उठाएगा, उसका टेंशन नहीं है आपको। तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के हेल्प से आगे चल के आप किसी रेलवे जॉब में जब नोटिफिकेशन आएगा, वो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रहेगी, तो वो सर्टिफिकेट आप इनरोल करके अच्छा खासा जॉब पा सकते हैं। उसमें आपको 20% रिजर्वेशन मिल जाएगा गाइस। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम पेमेंट ऑफ फ़ीस की। तो गाइज़, पेमेंट ऑफ फ़ीस जो है वो 100 रुपये है, और SC ST में अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई फ़ीस चार्जेस आपकी नहीं है। ओके गाइज़, और आप इसको ऑनलाइन मोड से आप ये कर सकते हैं, इजीली ऑनलाइन मोड से आप ये कर सकते हैं। गाइज़, मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आप ये पढ़ लीजिए आपका अपने हिसाब से। ओके गाइज़, तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन जो है, इसमें मैंने आपको बता दिया मोड ऑफ़ सिलेक्शन जो है, यहाँ पे आपका 10वीं के मार्क्स और ITI में जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा गाइस। ओके, तो यहाँ पे मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होगा वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं गाइस। और उसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा, और स्टीपेंड जो है आपका वहाँ का 10-11 हज़ार होगा गाइस। 1 साल आपको पर मंथ मिलता रहेगा वो। और मोड ऑफ़ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। गाइज इसमें बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स का ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका मेरिट जो है वो आपके 10th के मार्कशीट और ITI के मार्कशीट पे बन रहा है, ठीक है। तो आपका 50% से ज़्यादा जो मार्क्स है 10th में होना चाहिए। उसके बाद SSC मार्कशीट आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ का आपका प्रूफ होना चाहिए कुछ, और उसके बाद आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। फिर नेशनल ट्रेड जो आता है आपका सर्टिफिकेट ITI का, वो NCVT द्वारा या प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट द्वारा इशू होना चाहिए, ओके। फिर आपका जो अगर आप कास्ट ले रहे हैं बीच में SC ST OBC, आप वहाँ पे इनरोल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप डिसेबिलिटी हैं, आपके जिसमें या आपके बॉडी में कोई डिसेबिलिटी है, आप हैंडीकैप्ड हैं, तो वहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगेगी, ओके गाइज। अगर आपने 10वीं पास हैं और आपने ITI नहीं किया है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और आप 15 से 24 की एज के नहीं हैं तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ओके गाइज। ये इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन है, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ओके। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। टेस्ट एंड ग्रेंट जो इम्पोर्टेंट है गाइज, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म फिलिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ओके। और नीचे देखिए यहाँ पे आपके UPSC के हिसाब से, मतलब सॉरी OBC के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड्स दिए हुए हैं। तो आप किस में, मतलब किस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है मार्क्स की इसमें, वो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए। और इस यहाँ पे एक पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से, जैसे फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक मैकेनिटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, और इसके बाद रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक है। तो ये सब के वगैरह के आपको पर्टिकुलर मार्क्स दिए हुए हैं, तो ट्रेनिंग में आपको वो उतना हासिल करना पड़ेगा। तो सो गाइस, आपके अनेक्सर के हिसाब से जो आप जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म दिए हुए हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सो गाइस, आज इतना ही। मैं आपको बोलूँगा कि हम रोज़ वैकेंसी डालते रहते हैं, हमेशा जब कोई वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की आती है तो हम उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। तो गाइस, हो सकता है कि आगे चल के आपको बहुत काम की वीडियो मिलती रहती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर ये वैकेंसी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो रेलवेज़ में जाना चाहते हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।